4 सालों तक सुनसान आइलैंड पर फंसे इस लड़के ने अपना जीवन कैसे गुजारा। आइलैंड पर उसने कौन कौन सी चीज खाई, पानी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, और अंत में उसने अपने जिस्म की गर्मी को किस तरह से बाहर निकाली। देखे, चारों तरफ पानी है, कोई इंसान नहीं। वहां नारियल के पेड़, पहाड़ और चुप्पी है। वह मदद की उम्मीद में रेत पर हेल्प लिखता है, लेकिन लहरें उसे मिटा देती हैं। फिर वो लकड़ियों से बड़ा हेल्प लिखता है ताकि ऊपर से गुजरता कोई प्लेन देख सके। कुछ फेडेक्स के पार्सल भी किनारे पर बहकर आते हैं, लेकिन उनमें खाने पीने का कुछ नहीं होता। चक को पानी की जरूरत होती है, लेकिन समुद्र का पानी पी नहीं सकता, तो वह नारियल तोड़कर उसका पानी पीने की कोशिश करता है। ये आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह सीख जाता है। टापू पर रहते रहते चक के पैर जख्मी हो जाते हैं। एक दिन वो टापू की ऊंची चोटी पर चढ़ता है ताकि देख सके कि आसपास कुछ है या नहीं। वहां से उसे समुद्र में कुछ दिखता है। वो पास जाता है और देखता है कि वो उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है। चक उसे दफना देता है और उसके जूते व टॉर्च अपने साथ रख लेता है। वक्त बीतता है। चक ने जीना सीख लिया है। पत्तों से ओस का पानी इकट्ठा करता है, लकड़ी को तेज करके मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है और केकड़े इकट्ठा करता है। एक रात वो देखता है कि दूर एक जहाज जा रहा है। वह टॉर्च जलाकर इशारा करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह वो अपने प्लेन के बचे हुए हिस्से से इस टापू से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी लहरें उसे वापस टापू पर फेंक देती हैं और वो घायल हो जाता है। एक रात जब बारिश होती है, चक एक गुफा जैसी जगह में छिप जाता है। टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर वह बचे हुए पार्सल खोलता है। उसमें स्केटिंग वाले जूते मिलते हैं। उनके ब्लेड निकालकर वो चाकू बना लेता है। इससे वो नारियल काट पाता है और लकड़ियां तेज कर पाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है आग। वो कई बार कोशिश करता है, उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन आग नहीं जलती। एक दिन उसे तरीका सूझता है। लकड़ियों को तेजी से रगड़ने से आग लगती है और आखिरकार वो आग जलाने में कामयाब होता है। वो बहुत खुश होता है। इसी दौरान उसे एक फुटबॉल मिलती है। वो उस पर चेहरा बनाता है, आंख, नाक, मुंह, और उसका नाम रखता है विल्सन। अब चक को एक दोस्त मिल गया है। वो विल्सन से बातें करता है, उसके साथ अकेलापन बांटता है। चक को दांत में बहुत दर्द होता है। इलाज करने वाला कोई नहीं, तो वो खुद ही दांत निकाल देता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। 4 साल बीत जाते हैं। अब चक पूरी तरह बदल चुका है। उसका शरीर दुबला, दाढ़ी लंबी, और वो एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन गया है। वो दूर से मछली पकड़ लेता है, बारिश का पानी इकट्ठा करता है, अपने औजारों से सब कुछ संभालता है। एक दिन उसे समुद्र में एक धातु की सीट मिलती है। उसे देखकर उसे आइडिया आता है, वो इससे नाव बना सकता है। वह बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है, उन्हें बांधता है और एक बेड़ा बनाता है। जब हवा का रुख सही होता है तो चक अपना बेड़ा लेकर निकल पड़ता है। अपने साथ वो विल्सन को भी रखता है। समुद्र में बड़ी लहरें आती हैं, लेकिन चक हिम्मत नहीं हारता। एक रात उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है। चक उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन नहीं बचा पाता। विल्सन को खोकर चक बहुत रोता है। वो सिर्फ फुटबॉल नहीं, उसका इमोशनल सहारा था। फिर एक दिन एक जहाज चक को देखता है और उसे बचा लिया जाता है। चक घर लौटता है, लेकिन वहां सब कुछ बदल चुका होता है। लोग समझ चुके थे कि वो मर चुका है। उसका फ्यूनरल भी हो चुका था। कैली, जिससे वो बहुत प्यार करता था, अब शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। दोनों मिलते हैं, गले लगते हैं, पर अब साथ नहीं हो सकते। चक उसे उसकी दी हुई घड़ी लौटाता है, लेकिन फोटो अपने पास रखता है। वो जानते हैं कि अब उनके रास्ते अलग हैं। कैली उसे उसकी पुरानी गाड़ी दे देती है, जिसमें दोनों की यादें बसी थीं। चक गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन कैली उसे जाते देख नहीं पाती और पीछे दौड़ती है। चक गाड़ी मोड़ता है, वापस आता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन चक कहता है, अब तुम्हारा परिवार है, तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और वो उसे उसके घर छोड़ देता है। इसके बाद चक अपने एक दोस्त से कहता है कि उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा रहा क्योंकि उसे कैली के पास लौटना था। पर अब जब वो लौटा तो उसने कैली को खो दिया। जब वो वहां से वापस जा रहा था तो कैली उसे चिपक जाती है और दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं।